नमस्कार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की ओर से आपका स्वागत है। आइए पीएमएफएमई योजना के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत निर्जलित भिंडी के प्रसंस्करण वीडियो प्रदर्शन सत्र के बारे में जानते हैं। भिंडी, जिसे ओकरा के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की सबसे महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है। यह मालवेसी परिवार से संबंधित है। भिंडी एक बहुउद्देश्य फसल है जो अपने नरम और अलग स्वाद के लिए जानी जाती है। यह 3 से 6 फीट ऊंचाई वाली एक बारहमासी फसल है। भिंडी के सबसे अधिक उत्पादक देशों में से भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, घाना और मिस्र हैं। भिंडी आहार्य फाइबर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटेशियम, विटामिन के, विटामिन सी, फोलेट, B1, B6 का एक उत्कृष्ट स्रोत है। प्रसंस्करण: बीज वाले फल या फली को समय से पहले पकने पर काटा जाता है। भिंडी में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण यह तीव्र गति से खराब हो जाती है, इसलिए भिंडी को संरक्षित करना आवश्यक होता है। भिंडी को अन्य तरीकों से भी संरक्षित किया जा सकता है, जैसे प्रेशर केनिंग, अचार बनाना, फ्रीजिंग और सुखाना। सूखी भिंडी का उपयोग: निर्जलित भिंडी एक बेहतरीन नाश्ता बन सकती है। यदि आप सूप या स्टू में उपयोग कर रहे हैं तो इसे हमेशा की तरह एक बर्तन में रखें और यह सूप कोर्स के रूप में पुनः जलीकरण हो जाएगा। सबसे पहले इसे पुनः जलीकरण करें। इसके लिए केवल 3 कप उबले हुए पानी में 1 कप सूखी भिंडी डालें और उसे 30 मिनट तक रखे रहने दें। इस वीडियो में हम चरण दर चरण भिंडी को निर्जलित करने का तरीका बताएंगे। तुड़ाई: बुआई के 35 से 40 दिन बाद फूल आना शुरू हो जाता है। फसल की तुड़ाई रोपण के 55 से 65 दिन बाद की जाती है। जब फलियां 2 से 3 इंच लंबी हो जाती हैं, इस स्तर पर भी फलियां कोमल होती हैं। बड़ी भिंडी की फली सख्त और रेशेदार दिखाई देगी। धुलाई: सब्जियों को सुखाने के लिए तैयार करने के लिए मिट्टी और रासायनिक अवशेषों को हटाने के लिए उन्हें ठंडे पानी में धोएं। डंठल हटाना: फलियों से डंठल को हटाया जाता है। स्लाइसिंग: भिंडी को धोने के बाद डंठल और नीचे के नुकीले भाग को हटाया जाता है। एक साफ सूखे कटोरे में लगभग 1.4 से 1.2 इंच मोटे गोल टुकड़े में काट लें। सुखाना: भिंडी को संसाधित करने के लिए सुखाना एक पारंपरिक और सबसे पुराना तरीका है जो पानी की गतिविधि को कम करने तथा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। भिंडी को सुखाने के लिए उसके रंग तथा बनावट के लिए संदर्भ में उत्पाद की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार की दशा के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं। सुखाने के समय को कम करने के लिए पारंपरिक तरीके और अन्य सुखाने के तरीकों और तापमान में लगातार तुलना की जाती है तथा सूखे उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। खुली धूप में सुखाना: विकासशील देशों में फसल को पहली बार खुली धूप में सुखाना फसल सुखाने का सबसे आम तरीका है। कई नुकसानों के बावजूद खुले में धूप में सुखाना अभी भी कई जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां प्रचुर मात्रा में सौर विकिरण उपलब्ध है। यह विधि नवीकरणीय, सस्ती और पर्यावरण अनुकूल भी होती है। खुली धूप में सुखाने की एकमात्र समस्या ये है कि सुखाने का समय धीमा है। गर्म हवा में सुखाना: गर्म हवा में सुखाने के लिए कटे हुए भिंडी के टुकड़ों को सुखाने वाले कैबिन में 1 मीटर प्रति सेकंड के निरंतर वायु वेग और 40 से 90 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म हवा के संपर्क में रखा जाता है। वैक्यूम ओवन सुखाने की विधि: वैक्यूम ओवन ड्राइंग पारंपरिक सुखाने की तुलना में एक कुशल और ऊर्जा बचत करने वाली तकनीक है। माइक्रोवेव सुखाने की विधि: माइक्रोवेव प्रक्रिया 4 से 7 मिनट के दौरान भिंडी की नमी को 89.90% से घटाकर 10% कर देती है। माइक्रोवेव पावर स्तर के आधार पर लागू की जाती है। पैकेजिंग: भिंडी के टुकड़े सूखने के बाद उन्हें पूरी तरह से ठंडा कर लें और फिर सूखी नमी वाष्प प्रतिरोध कंटेनर में पैक कर लें। कांच के जार, धातु के डब्बे या फ्रीजिंग कंटेनर अच्छे भंडारण कंटेनर होते हैं अगर उन्हें कसकर बंद किया जाए तो। भंडारण:
सूखी भिंडी लंबे समय तक शेल्फ स्थिर रहती है और पूरे वर्ष व्यंजनों में इस्तेमाल करना आसान होता है। इसे एक साफ, निर्जलित, ऑक्सीजन अवशोषक जार में डालें और कसकर ढक्कन लगाएं। सील बंद ढक्कन से इसे ज्यादा समय तक सुरक्षित कर सकते हैं। पूंजी निवेश। इस परियोजना के लिए प्राथमिक आवश्यकता भूमि है, जिसकी लगभग 2 लाख लागत है। लगभग 3 लाख रुपए का एक ड्रम वॉशर, 3 लाख रुपए तक की स्लाइसिंग मशीन, लगभग 5 लाख रुपए का एक ब्लांचर, लगभग 2 लाख रुपए का एक ट्रे ड्रायर, लगभग 5 लाख रुपए की फिलिंग और सीलिंग मशीन। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए कुल न्यूनतम 20 लाख रुपए खर्च करने होंगे। अब तक आपने निर्जलित भिंडी के प्रसंस्करण का प्रदर्शन वीडियो और पीएमएफएमई योजना का आधुनिक प्रसंस्करण देखा। यह पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत राज्य और यूटी सरकारों के साथ साझेदारी में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए भारत में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकरण योजना शुरू की है। पीएमएफएमई योजना दिशा निर्देशों के बारे में विवरण के लिए, विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण प्रदर्शन वीडियो और DPR के लिए कृपया हमारी वेब लिंक पर जाएं। धन्यवाद।